क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं। अगर आपने कुछ भी एक डॉक्यूमेंट गलत लेके चले गए, एनटीए इस साल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रखा है आधार कार्ड से। आपका दिमाग पढ़ाई कर लगा रहेगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी, तो दिमाग से आप पेपर देंगे तो पेपर अच्छा होने वाला है। प्रैक्टिस करें, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट मॉक टेस्ट जितने दे सकते हैं उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। देखो यहाँ पे बैठ के 3 घंटे, अगले 2 घंटे, अगले 5 घंटे बैठ के पेपर देना है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों ने कितनी भी मेहनत कर रखी है, अगर आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एक डॉक्यूमेंट मिस कर गए तो आपकी मेहनत बिल्कुल खराब हो जाएगी, आपका साल पूरा खराब हो जाएगा। तो यहां पे जानेंगे आप लोग क्या क्या चीजें लेके जा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं, क्योंकि आपका साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गलती किसी से भी हो सकती है। तो ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा एंड ये चेकलिस्ट अपने पास बना के रखिएगा। यहां पे हम जानेंगे क्या क्या चीजें आपको लेके जाना है, क्या क्या चीजें आपको नहीं लेके जानी। सबसे पहली चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, एनटीए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगर आपने कुछ भी एक डॉक्यूमेंट गलत लेके चले गए या फिर वो आप लोगों से मिलने वाली एडमिशन सेंटर के अंदर। क्लियरली आपको पता है ये बात, एनटीए हर साल पेपर करता है, बहुत सारे पेपर करता है, लेकिन अगर आपकी तरफ से चीजें खराब हो गई, एनटीए बार बार ये एडवाइजरी भी जारी करता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए, ये वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने चाहिए। तो वो इस एडवाइजरी से यही कन्वे करना चाहता है मैसेज कि आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। अगर बच्चों ने नहीं लेके आए वो डॉक्यूमेंट्स तो हम लोग एडमिशन नहीं देने वाले अपने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। क्लियर। तो सबसे पहली चीज आप सभी को क्या लेके जानी है, अपना एडमिट कार्ड। अभी आपका सिटी इंटीमेशन आया, इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं मैं। ये जो अभी सिटी इंटीमेशन आया ये एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड आपका आपकी डेट से, एग्जामिनेशन डेट से 2 से 3 दिन पहले आने वाला है। अभी आपको पता चल गई है कि कौन सी सिटी में आपका पेपर होने वाला है, कौन से टाइम स्लॉट में आपका पेपर होने वाला है, कि जिससे आप लोग वहां तक जाने का कन्विंस कर पाए। राइट। एडमिट कार्ड आपका 2 से 3 दिन पहले आएगा। उस एडमिट कार्ड की आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ या फिर जैसा भी आपको कलर निकालनी है उसे निकाल के रखिएगा, अच्छे से रखिएगा एंड उसे आपको लेके जाना है। अगर आपके मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर है, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे पेपर है, तो हर एक डेट के लिए अलग एडमिट कार्ड आएगा। अगर एक ही दिन पेपर है तो आपका एक ही एडमिट कार्ड होने वाला है। और उसे बहुत ही तवज्जो से रखिएगा, बहुत ही आराम से रखिएगा, कि अगर खराब हो गया, उसमें कुछ चीजें खराब हो गई, पानी गिर गया या फिर कुछ भी गिर गया, तो वो आपका एडमिट कार्ड खराब हो जाएगा, तो आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला शायद से आपके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। क्लियर हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अलग से नहीं करना। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसी के नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। उसमें बेसिक चीजें आपकी इससे पूछी जाती हैं। आपका नाम पूछा जाएगा, आपके थंब इंप्रेशन वहां पे लगाए जाते हैं, आपका सिग्नेचर वहां पे लगाया जाता है। तो वो आपका जैसे एडमिट कार्ड आएगा आपको दिख जाएगा, तो उसको आपको भरना है और वो आपने लेके जाना है। वो हैंड रिटन भरना है, टाइप मत करिएगा उसे। ठीक है जी। थर्ड चीज, ओरिजिनल आधार कार्ड। आपको पता है, देखो एनटीए इस साल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रखा है आधार कार्ड से, क्योंकि अभी आपको फोटोज का भी पता चला होगा कि उन्होंने रीअपलोड भी कराई थी फोटो, क्योंकि आधार कार्ड से अगर लिंक नहीं थी या फिर फोटोज मिसमैच हो रही थी तो उन्होंने रीअपलोड कराई है। तो आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी लेके जाइएगा। अगेन आई एम सेइंग दिस, ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाइएगा। उसकी डुप्लीकेट कॉपी या फिर उसकी फोटोग्राफ या फिर उसकी जेरोक्स नहीं लेके जानी है। आपको ओरिजिनल आधार कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको दिया है वो लेके जाइएगा। उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो फटाफट कुछ करके उसे डाउनलोड कर लीजिए और ओरिजिनल आधार कार्ड अपने साथ रखिए, कि जिससे आप उसे लेके जा सकें। क्लियर है। इस चीज पे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए बात को। थर्ड चीज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपने पास एहतियात के तौर पे आप 2 से 4 या फिर 5-6 फोटोग्राफ रखिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई पुरानी पड़ी है, स्कूल की ड्रेस के अंदर पड़ी है, फिर स्कूल की पड़ी है, उन सबको भूल जाओ। अभी फोटोग्राफ निकाल लो। आपका कितना 50-60 रुपए का खर्चा होने वाला है, लेकिन आपकी फोटोग्राफ्स अगर मिसमैच हो गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फोटोग्राफ अभी नहीं निकलवा लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ निकलवा लीजिएगा। अगर आप चश्मा पहनते हैं, चश्मा लगा के फोटोग्राफ निकालिएगा। अगर आप बियर्ड रखते हैं तो बियर्ड के साथ आप फोटोग्राफ रखिएगा। आप क्लीन शेव रखते हैं तो क्लीन शेव के साथ आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। ठीक है। जो अभी आपका हुलिया है उसके साथ आपको फोटोग्राफ अपनी रखनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे वो वेरीफाई होगी। अगर आपकी फोटो या फिर आप लोग मिसमैच हो रहे होंगे तो आपको वहां पे एडमिशन के दौरान बहुत ज्यादा हसल हो जाती है और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। उस समय माइंडसेट होता है पढ़ाई का, उस समय गर्मी इतनी हो रही होती है और ये होता है कि जल्दी से पेपर आओ, जल्दी से मैं पेपर शुरू करूं, इन सारी चीजों में नहीं फंसूं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, ये आपका वो साल का सारा प्रोसेस स्मूथ हो जाए। तो इसी वजह से इस वाली वीडियो के अंदर जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको अपने पास रखिए, इकट्ठा करके रखिए, जिससे आपका वो स्मूथ प्रोसेस हो जाए और वहां पे आपको दिक्कतें ना हो। आप अपना पेपर आराम से जाके तसल्ली में दीजिएगा। ठीक है। फोटोग्राफ के बारे में मैंने बता दिया। अब इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूं, एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या होने वाला है। एडमिट कार्ड के अंदर आपके पास ऊपर चीजें होती हैं, यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ होती है, यहाँ पे आपका नाम होता है, आपका जो सेंटर होगा वो होगा, जो उस पर्टिकुलर डे पे आपका पेपर होगा उसके बारे में लिखा होगा। ठीक है।
यहाँ पे आपके जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में कभी कभार वो आपसे आपके बेसिक सिम्टम्स पूछ लेते हैं कि कफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी आपको कोई बीमारी है या नहीं है जो कि कम्युनिकेट वो फैल सकती है। तो अगर नहीं है कोई तो आप उसमें टिक कर दीजिएगा नहीं है, और आपको थंब इंप्रेशन और अपना सिग्नेचर करना है, दैट्स ऑल। बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं डॉक्यूमेंट्स की। बहुत सारे बच्चों के पास मेल आया था कि आपकी फोटोग्राफ मिसमैच हुई है, राइट। तो उस मिसमैच वाले फोटोग्राफ के लिए जो आपको एक डॉक्यूमेंट मिला था एनटीए की वेबसाइट से, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर लिख दिया होगा, सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर लिख दिया होगा, अपना नाम लिख दिया होगा, अपने प्रिंसिपल से, स्कूल के प्रिंसिपल से उसे साइन करवा लीजिएगा, और इसे इंश्योर कीजिएगा वो अपनी मोहर भी लगाएं। ठीक है, मोहर लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने स्कूल के प्रिंसिपल से नहीं कराया, किसी गेजेटेड ऑफिसर से कराया है, तो उस गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर और मोहर दोनों लगी होनी चाहिए। सेकेंडली, जो फोटोग्राफ आपने वहां पे अपलोड करी है वही फोटोग्राफ अपने साथ लेके जाइएगा। ये नहीं कि तीन चीजें अलग अलग चल रही हैं। फोटोग्राफ आपने जो उस सर्टिफिकेट में लगाई है वो सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। अगर आपको मेल नहीं आया, आपको फोटोग्राफ बिल्कुल सही तरीके से वेरीफाई है, तो आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। पीडब्ल्यूबीडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन वाले स्टूडेंट्स को भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है। और अगर आप कैटेगरी से ताल्लुकात नहीं रखते तो आपको अपना सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है, आपको सिर्फ 3 से 4 ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। फिर से अगेन मैं आपको बता देता हूं, एक आधार, अपना एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, फोटोग्राफ्स, और अगर आपके पास फोटो मिसमैच का आपका फॉर्म था तो वो वाला फॉर्म, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से तो ये 4-5 आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं बेटा। क्लियर है बेटा। अब मैं आगे बात करता हूं आप लोग क्या क्या लेके जा सकते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है तो एक पानी की बॉटल, व्हाइट ट्रांसपेरेंट पानी की बॉटल होनी चाहिए। जैसे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आती है बॉटल, बिस्लेरी की हो गई या फिर जो भी होगी, उसका रैपर उतार के अपने पास रखिए, आराम से रखिए और लेके जरूर जाइएगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, वहां पे शायद पानी की सुविधा हो, नहीं हो। पानी की सुविधा हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास खुद की पानी की बॉटल होगी, तो आप वहां पे हाइड्रेटेड रहेंगे, आपका दिमाग पढ़ाई पे लगा रहेगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी, तो दिमाग से आप पेपर देंगे तो पेपर अच्छा होने वाला है। व्हाइट पेन लेके जाइएगा, मैं बोलता हूं ऐसा पेन लेके जाइए जो अच्छे से चले। अगर बाय चांस सेंटर पे मिलता है तो आपको पेन बाहर ही छोड़ के जाना पड़ेगा सेंटर के बाहर, अगर नहीं मिलता है तो आपको अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके का बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पेन मत लेके जाइएगा, क्योंकि अगर बाय चांस सेंटर के बाहर छोड़ के जाना पड़ा तो वो आपको वापस नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। तो बहुत आराम से, मतलब 5-10 रुपए का जो पेन आता है, अच्छे पेन मिल जाते हैं, तो वो आप ब्लैक या फिर ब्लू पेन लेके चली जाइए, कि जिससे आप लोग अपना रफ वर्क कर पाए। ठीक है। और आपके पास अगर कैश रखना है, आप कहीं बहुत दूर से आ रहे हैं, तो लूज कैश रखिएगा, कोई वॉलेट नहीं रखना है, क्योंकि वॉलेट आपका बाहर जमा हो जाएगा। ठीक है, लूज कैश रखिएगा कि जिससे कोई आपका ट्रांसपोर्ट का या फिर जो भी आपका खर्चा पानी है, खाना पीने का, अगर आपको थोड़ी सी जरूरत है, कुछ प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो आपके पास जो भी खर्चा निकल जाए तो उतना कैश रखिएगा, और बहुत ज्यादा कैश मत रखिएगा अपने पास। ठीक है, बहुत ज्यादा कैश मत रखिएगा। ठीक है। आप लोग क्या क्या नहीं रख सकते हैं, वॉलेट से नहीं रख सकते, कोई भी डिजिटल आईडी नहीं रख सकते, नो फूड इनसाइड, कोई भी खाने वाली चीज आप लोग लेके नहीं जा सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप एक बैग लेके जाइएगा, बैकपैक जिसे बोलते हैं, जो आप स्कूल में लेके जाते थे, उसके अंदर रखिए, कि जिससे वो बाहर से मिट हो जाएगा। जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आएंगे तो आराम से, उस समय एकदम भूख लग रही है तो आप भूख खाना खा सकते हैं। मोबाइल फोन उसके अंदर ही रहिएगा, रखेगा। मोबाइल फोन अगर आपके पेरेंट्स हैं तो मोबाइल फोन अपने पेरेंट्स को दे दीजिए, कि जिससे वो खोए ना, मिसप्लेस ना हो। ठीक है। वॉलेट है तो वॉलेट भी अपने बैग में, और कम से कम कैश लेके कैरी करना, कि जिससे अगर बाय चांस कुछ ऊंच नीच हो भी जाए तो ज्यादा नुकसान ना हो आपका। क्लियर है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर सिंगल स्लॉट में पेपर है तो एक ही बार में आपको बैठे देखना है, क्योंकि देखो जैसे सिटी इंटीमेशन आया तो बहुत सारे बच्चों का 3 पेपर एक ही साथ है, 5 पेपर एक ही साथ है, तो आपको ब्रेक नहीं मिलने वाला, ये चीज क्लियर है। ठीक है। अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में पेपर है तो आपको जितनी देर में आपका पेपर है उतनी देर में आपकी छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद आपको घर चले जाना है। दैट्स ऑल। इतनी सी सारी की सारी चीजें आप सभी की। एक बार फिर से मैं आपको चेकलिस्ट दिखा देता हूँ। आपको एडमिट कार्ड प्रिंटेड फॉर्म में लेके जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिंट इसके साथ ही आता है, और थंबनेल और थंब प्रिंट और सिग्नेचर आपको करना है। ओरिजिनल फिजिकल आधार कार्ड लेके जाना है, फिजिकल आधार कार्ड लेके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। अगर आप लोगों के पास मिसमैच वाला फॉर्म था तो वो लेके जाना है, और जो मिसमैच वाले फॉर्म में आपने फोटोग्राफ रखी होगी तो उसे रखनी है। ठीक है ना। बेसिक ब्लू पेन और ब्लैक पेन, लूज कैश रखिएगा। अगर आप कंडीशनल है, अगर आपके पास मिसमैच का फॉर्म था तो वो, और पीडब्ल्यूबीडी से तो आपको वो वाला सर्टिफिकेट रखना है। दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं लेके जाना, और अपना हौसला लेके जाना है, कॉन्फिडेंस लेके जाना है। क्योंकि अगर ये सारी की सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा स्मूथली चली गई तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा। फ्लॉलेस एडमिन प्लस स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन के साथ आपको एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ ठीक है, मेरी तो एंट्री हो गई, अब मेरा कंप्यूटर है, मेरे को यहाँ पे बैठ के 3 घंटे, अगले 2 घंटे, अगले 5 घंटे बैठ के पेपर देना है। आराम से माइंड को रिलैक्स करके अपना पेपर दीजिएगा। ठीक है बेटा।
आगे बढ़ते हैं। तो अब बची हुई मैं एक आपके लिए एड ऑन क्या है, बचे हुए टाइम के अंदर आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। 10 दिन बचे हैं, रिवाइज करें, जो आपके नोट्स बने हैं उनको रिवाइज करें, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करें, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट मॉक टेस्ट जितने दे सकते हैं उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, एंड थर्डली रिपीट, इन चीजों को रिपीट करते हैं, बट दैट्स ऑल। रिवीजन, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक, रिवीजन प्रैक्टिस मॉक, रिवीजन प्रैक्टिस मॉक, यही साइकिल घुमाते रहें, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एंड आप लोगों का पेपर बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। एंड यहीं पे आज चीजों को खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूटी 2026 एग्जामिनेशन। इस साल आप लोग फोड़ के आने वाले हैं, कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। हर हर महादेव, जय हिंद।